हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का बहुत महत्व है, विशेष महत्व है। इस एकादशी को बेहद फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी की सही तारीख क्या है, क्योंकि 3 तारीख को भी एकादशी है और 4 तारीख को भी है, तो हम सही तिथि जानेंगे। साथ में जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और मोहिनी एकादशी का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आधा ही लाभ मिलता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का बड़ा महत्व है। जिस तरह हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बेहद पवित्र माना जाता है, ठीक उसी तरह वैशाख महीने में आने वाली मोहिनी एकादशी को भी पुराणों में बेहद पावन माना गया है। मोहिनी एकादशी व्रत बेहद फलदायी है और इस एकादशी के प्रताप से व्रत करने वाला व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान ने अपने इसी मोहिनी रूप से असुरों को मोहपाश में बांध लिया और सारा अमृतपान देवताओं को करा दिया था। अब जानते हैं दोस्तों, मोहिनी एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और यह एकादशी हर साल अप्रैल या मई के महीने में आती है। इस बार मोहिनी एकादशी 3 तारीख को है, यानी कि मोहिनी एकादशी 3 तारीख को सुबह 9:09 से शुरू होगी और 4 मई को 6:12 तक रहेगी। पारण का समय रहेगा 4 मई को दोपहर 1:38 से 4:18 तक। अब जानते हैं दोस्तों, मोहिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को बेहद फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। इस एकादशी को व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया था। इसलिए ये एकादशी बहुत खास होती है। अब जानते हैं दोस्तों, मोहिनी एकादशी की पूजन विधि। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा, फोटो, कैलेंडर या चित्र साफ करके रखें और अगर प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं। फिर दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। फूल अगर पीले रंग के हों तो ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि पीला रंग भगवान को बहुत प्रिय है। विष्णु की पूजा करते समय तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दीप दिखा करके श्री हरि विष्णु की आरती करें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर एकादशी की कथा सुनें या सुनाएं। दोस्तों, एकादशी से एक दिन पूर्व ही व्रत के नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। व्रत के दिन निर्जला व्रत रखें
और शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। रात के समय सोना नहीं चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। दोस्तों, अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं। कांसे के बर्तन में भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। नॉनवेज है, मसूर की दाल है, चने हैं, कौंदों की सब्जी है, ये शहद है, इन चीज़ों का सेवन भूल के भी नहीं करना चाहिए। और काम वासना का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। पान खाने और दातुन करने से भी मनाही है। इसके साथ साथ दोस्तों, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए और किसी को भी कटु वचन नहीं कहने चाहिए। यानी कि चाहे व्रत रखते हैं चाहे नहीं रखते हैं, लेकिन एकादशी के दिन किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें और भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहाँ धृतिमान नामक राजा राज करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और एक पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से ही इनकी 5 संतान थी। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था धृष्ट बुद्धि। उसका नाम यह उसके धृष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह बहुत ही नेक थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने न किया हो। तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया, क्योंकि वो बहुत ही दुराचारी था, पापी था। जो धृष्ट बुद्धि पिता अब वह भाइयों की मेहनत पर ऐश आराम करता था, वह दर दर की फिर ठोकरें खाने लगा। ऐश आराम तो दूर, खाने के भी लाले पड़ गए थे उसे। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही होंगे कि वह भटकते भटकते कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, वहाँ जाके महर्षि के चरणों में वो गिर गया और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ पवित्र भी होने लगा, क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था और वो पश्चाताप करने लगा था। तो कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचकर वह महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। महर्षि को अपनी पूरी उसने फिर व्यथा भी बताई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य ही किया करते थे और पातक को भी मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बता दिया करते थे। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है, इसका उपवास करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी का उपवास किया, व्रत किया। इसके बाद उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखिए, लाइक करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस जानकारी को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आजकल जो ये कोरोना नाम की महामारी फैल रही है और लॉकडाउन चल रहा है,
तो लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।